यह कहानी साउथ इंडियन मूवी असुरन की कहानी है। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग देखिएगा ध्यान लगा के। इसका जो हीरो है शिवामणि, उसका रियल नाम धनुष है। उसका एक लड़का है चिदम्बरम, उसकी पत्नी पचमैया और उसकी बेटी लक्ष्मी, उसका साला मेरू रोशन और उसका एक बेटा था वेलू मुरुगन। तो कहानी आप बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। 1970 के दशक के अंत में कोविलपट्टी में एक आदमी और एक लड़का घर में बने बम लेकर नदी पार कर रहे हैं। गांव के दूसरे हिस्से में एक औरत, एक आदमी और एक लड़की भी पुलिस से छिप रहे हैं। अतीत वर्णनकर्ता बताता है कि वह पुरुष शिवस्वामी है और लड़का उसका पुत्र चिदम्बरम है। इसके विपरीत स्त्री, पुरुष और बच्चा शिवस्वामी की पत्नी पचैयम्मा, उसका भाई मुरुगेसन और उसकी पुत्री लक्ष्मी है। उनका एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम वेलमुरुगन था। वे थे कूर, शाब्दिक रूप से दक्षिणी गांव में रहने वाले एक किसान परिवार है। शिवस्वामी का अपने बड़े बेटे के साथ घनिष्ठ संबंध है, लेकिन चिदम्बरम के साथ उसका रिश्ता दूर का है और वह लगभग दुर्व्यवहार करता है। शिवस्वामी का परिवार थेक्कूर के अधिकांश निवासियों की तरह दलित है। नरसिम्हन वडकूर शाब्दिक रूप से उत्तरी गांव का एक उच्च जाति का जमींदार है, जिसे एक कारखाने के लिए शिवस्वामी की 3 एकड़ जमीन चाहिए, जिसे बेचने के परिवार, खासकर वेलमुरुगन, के खिलाफ है। पचैयम्मा पर नरसिम्हन के एक बेटे ने हमला कर दिया, जिसका बदला वेलमुरुगन ने उसे और उसके आदमियों को गंभीर रूप से घायल करके लिया और जेल में बंद कर दिया। शिवस्वामी ने नरसिम्हन से वेलमुरुगन को रिहा करने की विनती की और जवाब में नरसिम्हन ने शिवस्वामी से कहा कि वह जमींदार के गांव के हर पुरुष निवासी के सामने प्रायश्चित के तौर पर दंडवत करे। जब वेलमुरुगन को अपने पिता के अपमान का पता चला, तो उसने नरसिम्हन को चप्पल से पीटा। बदला लेने के लिए करियन नामक एक शिकारी के नेतृत्व में नरसिम्हन के गुर्गों ने वेलमुरुगन का सिर काट दिया और उसके सिरविहीन शरीर को नग्न अवस्था में अपने खेत में फेंक दिया। पचैयम्मा इस बात से टूट गई कि सबूत के तौर पर सिर गायब होने के कारण वह शिकायत भी नहीं कर पाई और 1 साल बाद चिदम्बरम बदला लेने के लिए नरसिम्हन की हत्या करने पर मजबूर हो गया। शिवस्वामी ने हत्या होते देखी, वहां की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दीं और परिवार को बताया, जहां से वे चिदम्बरम के साथ भाग गए। वर्तमान करियन को उन दोनों को ढूंढने के लिए कहा जाता है। वह उनका पता लगाता है और चिदम्बरम को लगभग मार ही डालता है। शिवस्वामी उन सभी को हरा देता है, लेकिन किसी को नहीं मारता। जब दोनों ठीक हो जाते हैं, तो शिवस्वामी बताता है कि उसने उनकी जान क्यों बख्शी। अतीत 20 साल पहले वह गांव का एक मशहूर शराब बनाने वाला और जमींदार विश्वनाथन का भरोसेमंद नौकर था। एक दिन वह अपने मालिक को विश्वनाथन के दूर के रिश्तेदार पांडियन को क्लर्क के पद पर नियुक्त करने के लिए मना लेता है। शिवस्वामी के भाई मुरुगन और एक ब्राह्मण कम्युनिस्ट वकील वेणुगोपाल शेषाद्री अपने समुदाय की पंचमी जमीन उन जमींदारों से वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने उसे अवैध रूप से हड़प लिया था। शिवस्वामी की बड़ी बहन की बेटी मरियम्मा शिवस्वामी के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है, जिसे शिवस्वामी स्वीकार कर लेता है। परिवार भी स्वीकार कर लेता है। पांडियन धीरे धीरे विश्वनाथन का विश्वास जीत लेता है और उसका मिल अकाउंटेंट बन जाता है। इस बीच शिवस्वामी धीरे धीरे मरियम्मा से प्यार करने लगता है। जब शिवस्वामी उसे चप्पल पहनने के लिए देता है, तो पांडियन उसे मारता है और उसे चप्पल सिर पर पहने हुए गांव में घूमने पर मजबूर करता है। शिवस्वामी गांव के बीचों बीच उसे चप्पलों से पीटता है और बांध देता है, लेकिन विश्वनाथन उसे डांटता है। शिवस्वामी शराब बनाना छोड़ देता है और अपने भाई के साथ मिल जाता है। एक रात शेषाद्री और मुरुगन द्वारा अन्य मजदूरों के साथ एक बैठक आयोजित करने से पहले खबर आती है कि शेषाद्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और शिवस्वामी को बैठक की अनुमति देने वाले दस्तावेज लाने के लिए भेजा गया। जब शिवस्वामी वापस लौटता है, तो मुरुगन और अन्य लोगों को पांडियन और उसके आदमियों ने मार डाला है, जबकि शिवस्वामी के परिवार मरियम्मा सहित कई अन्य लोगों के साथ उनकी झोपड़ियों में जिंदा जला दिए गए हैं। क्रोधित होकर शिवस्वामी विश्वनाथन, पांडियन और उनके आदमियों की बेरहमी से हत्या कर देता है। शिवस्वामी अपना गांव छोड़ देता है और कुछ महीनों बाद मुरुगेसन उसे ढूंढता है, जिसने उसे खेती करना सिखाया था। उसका परिचय पचैयम्मा से भी होता है, जिसे शादी के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे।
वह अपनी कहानी सुनाता है और पचैयम्मा उसके परिवार के लिए किए गए काम की सराहना करती है। वह अदालत में आत्मसमर्पण कर देता है और उसे हल्की सजा सुनाई जाती है। बाद में वह पचैयम्मा से शादी कर लेता है। वर्तमान चिदंबरम अपने पिता के अतीत को देखकर चकित रह जाता है और उनकी प्रशंसा करने लगता है। शिवस्वामी अपनी पत्नी और बेटी के साथ कुछ समय के लिए सुलह कर लेता है और वह और उसका बेटा मदद के लिए शेषाद्री के पास जाते हैं। शेषाद्री उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, बशर्ते वे अगले दिन अदालत में आए। अगले दिन दोनों अदालत परिसर में पहुंचते हैं, लेकिन नरसिम्हन के आदमियों द्वारा घात लगाए जाने के बाद उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ता है। शिवस्वामी अनिच्छा से अपनी जमीन बेच देता है ताकि नरसिम्हन के आदमी उसके परिवार को निशाना न बना सकें। हालांकि समझौते का सीधा उल्लंघन करते हुए चिदंबरम का अपहरण कर लिया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है। शिवस्वामी नरसिम्हन के कई गुर्गों और उसके परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को मार डालता है। हालांकि उसे और चिदंबरम को गंभीर चोटें आती है। मुरुगेसन और उनके गांव के लोग हथियारों से लैस होकर पहुंचते हैं और स्थिति को शांत करते हैं। दोनों गांव इस बात पर सहमत हुए कि संघर्ष समाप्त होना चाहिए और जातिगत टकराव को रोका जाना चाहिए। शिवस्वामी का परिवार अदालत में इकट्ठा हो गया है और जरूरत पड़ने पर चिदंबरम की बजाय वह जेल जाने को तैयार हो गया